नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। सीएम बनने के बाद का होगा ये पहला दौरा। धामी ने कहा कि चुनाव में जनता ने बड़ा बहुमत दिया है। केंद्र नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान इस चुनाव में रहा है। चुनाव के बाद एक तो औपचारिकता पर और दूसरा शिष्टाचार भेंट करने जा रहा है। मैं चूँकि चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है। लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय के अब्दुल कलाम सभागार में सड़क निर्माण संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य होगा कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक सड़क पहुंचाना। बैठक में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और बीआरओ के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बिना तैयारी के आए अधिकारियों को भी फटकार लगाई। देखिए, 4 धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पर नए नेता के चयन की कवायद की जा रही है। वही नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर पिछले दिनों हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में निर्णय नहीं हो पाया और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है। वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कब बनाए, लीडर ऑपोजिशन बनाए ना बनाए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर उत्तराखंड के हित में हम बात करें और अगर हम हाउस की वर्किंग देखें, सदन का कोरम कब पूरा होता है? जब नेता सदन और नेता विरोधी दल के ना होने से कांग्रेस नेतृत्व विहीन है सदन के अंदर, और सदन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष ना होने से कांग्रेस जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। प्रीतम सिंह जी ने खुद जो है इस पर सवाल खड़ा किया है, और प्रीतम सिंह बहुत पुराने विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी की लड़की अनुपमा रावत बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लेके सदन के अंदर और सदन के बाहर मन मर्जी से कुछ भी आंदोलन छेड़ दे रही है और ये पोस्चर बना रही है कि वो लीडर ऑपोजिशन बनना चाहती है। तो हमारे लिए अगर हम बीजेपी के एंगल से देखें विशुद्ध राजनीतिक, तो ठीक है, कोई है ही नहीं उनका नेता। अगर हम कहीं गड़बड़ भी कर रहे हैं, गलती से हमारे से कोई गड़बड़ी भी हो जाती है, तो बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक मूल्यों से चलने वाली पार्टी है और यह चाहती है कि उत्तराखंड के विकास के लिए सत्ता के साथ साथ जो है अपोजिशन की भूमिका भी रचनात्मक, सकारात्मक और सजग रहने वाली भूमिका हो। कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है, और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बहुत जल्द हम अपना नेता प्रतिपक्ष भी जाहिर कर देंगे, घोषित कर देंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, न राज्य को प्रभावित कर रहा है हमारा चुनाव और न कहीं विकास को अवरुद्ध कर रहा है। ये हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की बात है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आज देहरादून स्थित आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि
जब से उन्हें परिवहन मंत्रालय मिला है, उन्होंने संकल्प लिया है कि वो लगातार परिवहन को घाटे से उबारने के लिए समीक्षा बैठकों समेत तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं। जब से मुझे परिवहन मंत्री का दायित्व मिला है, मैंने रोडवेज परिवहन निगम की समीक्षा की है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कोविड की वजह से कई अन्य वजह से रोडवेज घाटे में है, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि जब तक रोडवेज की स्थिति ठीक ना हो, रोडवेज की हम इनकम न बढ़ा सकें, तब तक रोडवेज की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि 105 करोड़ रुपए की धनराशि अभी जारी हुई है, उससे कुछ हम घाटा पाटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कब तक सरकार देगी? हमारे पास संसाधन बढ़ाने के हैं, हमारे पास हैंड्स हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे अधिकारी हैं, इनमें ऊर्जा भरने का काम कर रहा हूं और रोडवेज को ठीक स्थिति में लाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए ही आज ये मैंने काम किया है। रामनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आज नगर के एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान से पथ संचालन कर एक रैली के रूप में नगर के मुख्य बाजार से होते हुए पुनः एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में जाकर समापन किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी भाग लिया। आरएसएस और नगर संचालक अजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसका ये है कि हमारे जो संघ के संस्थापक हैं माननीय हेडगेवार जी, आज उनका ही जन्मदिन होता है, तो ये हम प्रति वर्ष ही पथ संचलन निकालते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से जो है हमने ये पथ संचलन नहीं निकाला था। कहाँ से शुरू करी, कहाँ समाप्त हुआ? ये फील्ड से शुरू हुआ, फील्ड में ही समाप्त हुआ। और क्या आपको जताना चाहते हैं आप? जताना हम कुछ नहीं चाहते, ना हम कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। केवल अपने स्वयंसेवकों में एक उत्साह है और इस बहाने उनका गणवेश भी तैयार हो जाता है और देश प्रेम तो हमने जगाना ही जगाना है। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुए हादसे में मृतक व घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग की। बता दें कि बीते माह बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से करीब 55 लोग घायल हो गए थे, जिसमें उपचार के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। वहीं मार्ग दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत और घायलों को आर्थिक मदद नहीं दिए जाने से आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा। हमारा मानना है कि अभी तक लगभग 10 दिन हो गए हैं और सरकार द्वारा ना तो कोई सहायता की घोषणा की गई है और यहाँ तक कि कोई संवेदना के भी 2 शब्द व्यक्त नहीं किए गए हैं। उसी को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम के माध्यम से कि जो मृतक परिवार है उनको 10 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए और जो गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की त्वरित सहायता मिले और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए। और इसी के निमित्त आज ज्ञापन दिया है और अगर सरकार बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और उन गरीबों को जरूर न्याय दिलवाएंगे जो इस हादसे का शिकार हुए। अब मेरे संज्ञान में आया कि कल कहीं आए थे गांव में और ये कह रहे थे कि साहब आप धरना प्रदर्शन करो, मैं बैठूंगा। तो अगर धरना प्रदर्शन ही आप लोगों ने हमारे साथ बैठना है तो धरना प्रदर्शन के लिए तो हम सब लोग हैं ही, गरीब लोग धरना प्रदर्शन ही तो करेंगे। आपको किस लिए जिताया है? अगर आपको जिताने के बाद धरना प्रदर्शन ही करने पड़ेंगे तो उसके लिए सब लोग हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो लेकिन आपने अभी तक किया, आपने अपनी तरफ से क्या अभी तक किया है, ये भी एक प्रश्न है कि उन्होंने अभी तक कोई घोषणा यहाँ के विधायक ने भी नहीं की है। ये भी एक चिंतनीय विषय है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।